हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, एसआईपी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप कैसे कर सकते हैं। और आपने कई बार ही सुना होगा म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में, टीवी में एड्स भी आती हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है कि एसआईपी क्या होती है और वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक जानकारी लेकर इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और काफ़ी छोटा ये वीडियो होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखेंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज आप मिस नहीं करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फ़ंड को समझें और कैसे आप शुरुआत करने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एन एसआईपी। एसआईपी क्या होती है। एसआईपी इज़ ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कॉमनली नोन एज एसआईपी, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम बोलते हैं। और एसआईपी शॉर्ट में हम इसको कई बार सुनते हैं लोगों के मुंह से। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी है जिसको अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस ऑफ़र करते हैं। अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स जिसमें होते हैं, और छोटे से लेके बड़े अमाउंट तक एक इन्वेस्टर डिपॉजिट करता है। और इसको सिस्टमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको आप वीकली, मंथली, ईयरली बेस पर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट छोटे से लेके बड़े तक डिपॉजिट कर सकते हैं। और रेगुलर होने की वजह से और फिक्स्ड अमाउंट होने की वजह से इसको हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। और ये आपको अलाउ करता है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट आप रेगुलरली जमा करें। जैसे कि आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 10,000, 20,000, जो भी आपका फेवरेट म्यूचुअल फ़ंड है जिसमें भी आपको लगता है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, उस म्यूचुअल फ़ंड को आप चूज़ करके अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, 10,000 और 20,000। एसआईपी आपको बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग देता है, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पर भी जहाँ पर ब्याज आपको मिलता है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में आपकी ब्याज को जोड़ दिया जाता है और फर्दर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो वो बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। यू आर अलाउड टू डिपॉजिट प्री डिटरमाइंड सम ऑफ मनी ऑन वीकली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर। तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो चुका होगा क्योंकि मैंने 2-3 बार रिपीट कर लिया है कि आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पर अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जिसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। और आइए इसको कुछ इस तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इन्वेस्टर होता है और वो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है, अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है। और उसके लिए वो जाता है एक म्यूचुअल फ़ंड के पास, और उस म्यूचुअल फ़ंड बकेट में बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड उस बकेट में होते हैं। और इन्वेस्टर उनमें से एक म्यूचुअल फ़ंड को अपने लिए चुनता है और जिसमें उसको अच्छा रिटर्न दिखाई देता है। वो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से, प्रीवियस ईयर्स के जो रिटर्न उस म्यूचुअल फ़ंड के होते हैं, उनके रिटर्न के बेसिस पर वो एक म्यूचुअल फ़ंड या 2 म्यूचुअल फ़ंड या 3 म्यूचुअल फ़ंड को सेलेक्ट करता है। और एक फ़िक्स्ड अमाउंट वो डिसाइड करता है कि वो चाहे 100 रुपये करे या 200 रुपये करे, 500, 1000, 5,000 से लेके 50,000 के बीच में। और सिस्टमेटिक होता है इसलिए वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एक म्यूचुअल फ़ंड को चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता है। और जो म्यूचुअल फ़ंड होते हैं वो प्रोफेशनली मैनेज्ड फ़ंड होते हैं। इनको जो मैनेज करते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लोग होते हैं और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और फाइनेंशियली उनको मार्केट का काफ़ी नॉलेज होता है। चूँकि इन्वेस्टर को मार्केट का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, इसलिए इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि जो प्रोफेशनली मैनेज्ड फ़ंड है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें वो अपना पैसा लगाए जिसमें कि रिस्क कम होता है। अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है और आपका पैसा कोई प्रोफेशनल भी मैनेज नहीं कर रहा होता है। वहाँ पे आप रिस्क और रिटर्न के लिए खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड में आपका पैसा जो कि काफ़ी सेफ़ होता है क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल लोगों का रोल ज़्यादा होता है। पैसे को बहुत सारे इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किया जाता है। जो भी आपका प्लान होता है, जो भी आपकी एसआईपी प्लान होती है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा सीधे चला जाता है प्रोफेशनल्स के हाथों में, और प्रोफेशनली जो मैनेज फंड्स होते हैं उनके हाथों में चला जाता है। और वो फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ में आपके पैसे को लगाते हैं, जैसे कि शेयर्स ऑफ कंपनीज़ और स्टॉक ऑफ कंपनीज़
और बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज़, वो क्या करते हैं कि आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज़ में लगाते हैं जहां से वो एक हायर रिटर्न जनरेट कर सकें और आपको वो रिटर्न दे सकें। तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट कंपनीज़ में भी वो पैसा लगाते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में भी लगाते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ में भी वो अलग अलग सेक्टर लगाते हैं, कोई फार्मा में लगाते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर में लगाते हैं, ऑटोमोबाइल में लगाते हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज़ में जैसे कि आपका जितनी भी पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उनमें वो पैसा लगता है जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती हैं, जहाँ पर कि पैसा डूबने का ख़तरा जो होता है वो कम होता है। और प्राइवेट में भी तो एक पूल किया जाता है, उस पैसे को पूल में इकट्ठा करके अलग अलग जगह बांट दिया जाता है और बाद में जहाँ जहाँ पर भी वो पैसा लगा होता है वहाँ से वो रिटर्न जनरेट होता है। रिटर्न जनरेट होने के बाद जो प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजर्स होते हैं, यानी जो म्यूचुअल फ़ंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपनी एक फ़ी काट के, अपनी जो एक ऑपरेशनल फ़ी होती है उनको आपके फ़ंड को मैनेज करने के लिए, उसको काटने के बाद अपने खर्चे वो लोग आपसे रिकवरी करने के बाद आपको आपके पैसे को रिटर्न देते हैं। और अब जानते हैं नेचर ऑफ SIP। SIP का क्या नेचर होता है। तो SIP म्यूचुअल फंड्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। जब आपके पास पॉकेट में पैसे होते हैं कि आप एक SIP में डिपॉज़िट करें तो आप करते रहिए, लेकिन जब भी आपके पास ऐसा लगता है कि आपके खर्चे ज़्यादा बड़े हैं या फिर आपके पास थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम का टाइम चल रहा है तो वहाँ पर आप अपनी SIP को स्टॉप भी कर सकते हैं और आप पर कोई भी पेनल्टी या कोई भी इंटरेस्ट वहाँ पर चार्ज नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। और इंक्रीज़ डिक्रीज़ अमाउंट, आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए 2000 रुपये की SIP मंथली डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दें या 4000 कर दें, या फिर अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं तो आप उसको 2000 रुपये से 1000 रुपये या फिर 500 पर भी ला सकते हैं। वहाँ पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी या एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर कोई किसी भी तरीके की पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यू कैन स्किप अमाउंट डिपॉजिट इफ़ पॉकेट इज़ नॉट अलाउइंग। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है तो आप उसको कभी भी स्किप करके 2-3 महीने का गैप लेकर आप उसको फिर 2-3 महीने बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन चूज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि ये भी मैंने पहले क्लियर कर चुका हूँ कि आप कभी भी उसको कम या बढ़ा सकते हैं। SIP इज़ द सेफेस्ट एंड बेस्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स। जो लोग भी ये सोचते हैं कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, उनको करना चाहिए, या फिर वो ये देखते हैं कि किस तरीके से लोग शेयर मार्केट से पैसे अर्न कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी मत कीजिए कि शेयर मार्केट में एंट्री के लिए। आप पहले छोटे छोटे अमाउंट से सीखिए, सीखना प्रारंभ कीजिए, सीखना स्टार्ट कीजिए म्यूचुअल फंड से, SIP से। वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से आपको बेनिफिट देती हैं। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक बकेट दिखाई थी जिसमें कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे SIP प्लान हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान, आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड। तो इसी तरीके से आप नीचे तक देखते जा रहे हैं। एंड में आपको कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड दिखाई दे रहा है, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनके जितने भी रिटर्न उन्होंने पिछले 3 सालों में दिए हैं, यहाँ पर आप थर्ड कॉलम में आप देख सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान का जो रिटर्न है वो 8.39 का है और आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग फंड का 7.53 है। और 5th ईयर के लिए अगर आप अपना पैसा SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो 9.13 है। तो अलग अलग तरीके के रिटर्न है, जहाँ पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट रिटर्न आप यहाँ पर 26% का देख रहे हैं SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में, जो कि 26% का है। तो जो भी आपको म्यूचुअल फंड पसंद आता है आप उसकी पूरी डिटेल मार्केट से ऑनलाइन पढ़कर जुटाकर उस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और म्यूचुअल फंड की और सारी जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर वीडियोस पसंद आई तो बिल्कुल आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में जानना है।